आग लग जाती है और उस आग में सब कुछ राख हो जाता है। जो आ रहे खाना बना दे के जा रहे, बस इतना ही। बाकी कंबल चद्दर हमारे पे कुछ भी नहीं है, कपड़ा तक नहीं है पहनने का हमारा। कम से कम 10-40 में आग लगाई है और 11 बजते सब खत्म। अभी कुछ पता नहीं चला। ना पता नहीं था यार, भड़क से आग लग गई। हम लोग सोने जा रहे थे, सारे बच्चे को ले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर इस वक्त कुछ नहीं बचा है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये रिठाला की बंगाली बस्ती है जहां पर रात करीब 11:15 बजे आग लग जाती है और उस आग में सब कुछ राख हो जाता है। अभी यहाँ के जो परिवार है वो सड़कों पर रह रहे हैं। सर पर न छत है न खाने के लिए खाना है। यहाँ पर बैठे परिवार इस उम्मीद में है कि कोई आए और इनकी मदद करे। अभी भी आप ये देख सकते हैं चारों तरफ जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है। उसे पानी डालकर बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर ये परिवारों के बीच में एक डर का माहौल भी उसने बनाया। काफ़ी लोगों ने मशक्कत के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक सदस्य की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और पूरे हादसे की जानकारी लेंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या कोई मदद इन तक पहुँची है। कितने टाइम से आप रह रही थी यहाँ पे? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। आग लगी कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग पता नहीं थे, हम लोग सोने जा रहे थे, इधर उधम कट गई, इधर उधम कट गई, आग लग गई, उधम कट गई, यहाँ पे आग लग गई। तो हम लोग सोने जा रहे थे ना। तो कुछ वजह पता चली किस वजह से आग लगी थी? पता नहीं मुझे चली। अभी कुछ पता नहीं चला। ना पता नहीं था यार, भड़क से आग लग गई। हम लोग सोने जा रहे थे, सारे बच्चे को ले गए। हम लोग सोने जा रहे थे, भड़क से आग लग गई, यहाँ पे आग लग गई। फिर उसके बाद में फिर उधम कट गए, सारे जग गए। फिर उसके बाद में सारे जग गए। फिर उसके बाद में हम लोग सोए ना, सामान सारे जल गए, सब कपड़े सब जल गए। क्या क्या था आप लोगों का? बहुत सारा सामान जैसे चूल्हे और जो कपड़े बर्तन सब जल गए, सब जल गए। सब जल गए। ये कपड़े, ये दुपट्टा बदन पहने हुए थे जब वो भी। जी, मतलब इतने सालों की मेहनत जो आप लोग इकट्ठा कर रहे होंगे वो सब कुछ सब जला गया, कुछ भी नहीं रहा। उधर आग लगा, हम लोग इधर से भागे। वो पाचिल पार करके पूरा तरह खींच के बेटा ने उठाया। 10:40 में आग लगा था। आप लोग कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? हम लोग 5 है। 5। हाँ, हम लोग जोगी तोड़ के भागे, रास्ता नहीं मिला था, इस तरफ से तोड़ के। यहाँ तो बहुत आदमी है, अभी कैसे बता सकती हूँ, तो गिनी नहीं हूँ। जोगी तो बहुत था, सारा जोगी है। तो रास्ता नहीं था बाहर? नहीं, रास्ता में पूरा लगा हुआ था ना, इस तरफ से निकालेंगे, इस तरफ से लगा दिया आग। इस तरफ जा रही थी हम लोग, तो पूरा आग झपट मार रहा था, इसलिए हम लोग जोगी तोड़ के निकाल रही थी। बच्चा ये बच्चा घुमा पूरा बच्चा है। हाँ, बच्चा है, दोनों बिटिया है, पति है, सब निकाल के कैसे भागे। सब छोटे बच्चा है। ऐसा नानी तो गिर गया था इधर, उसका भी तबीयत खराब है, बहुत सीरियस था। आप लोग ऐसे काम क्या करते थे? कबाड़े का कोई कोठी का। जी, तो मतलब जो आपने इकट्ठा की थी जमा पूंजी, उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए। अभी कोई कैसे भी सुबह से नहीं हुआ है। जो आ रहे हल्का फुल्का चावल खाना बना दे के जा रहे, बस यही हो रहा है। बाकी अभी कोई कंबल चद्दर कोई कुछ नहीं, सारा हमारा जल के और रह गया। एक ही कपड़े में जो निकले उसी में अभी तक हम पड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए आज, एक ही कपड़े में पड़े हुए। 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गए। कैसे कोई वो नहीं आया। जो आ रहे खाना बना दे के जा रहे, बस इतना ही। बाकी कंबल चद्दर हमारे पे कुछ भी नहीं है, कपड़ा तक नहीं है पहनने का हमारा। सब ऐसे ही है अभी। तो दिल्ली के जो सीएम है वो तो कह रहे थे कि पुनर्वास के लिए जगह आप लोगों को मिल रहा है खाने पीने के लिए। अभी वो ला के दे रहे, हल्का फुल्का बाहर के दे रहे, वो नहीं दे रहे जैसे गाँव के है ऐसे। हाँ, मतलब आसपास के लोग जो इस बात के गवाह हैं सिर्फ वही दे रहे हैं, सरकार अभी कुछ नहीं दिया। अभी सरकार कुछ नहीं दे रहा है। जी,
देखिए काफी मतलब शर्मनाक बात है कि लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां पर इन्हीं झुग्गियों से सरकार ने इतने सारे वोट को पाया और सरकार बना ली। अब ऐसे लोगों के साथ अगर कोई घटना घट जाती है तो उनकी मदद करने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। भैया आपका क्या क्या सामान था? सभी है, हंडिया बर्तन सभी है, हमारा ही सामान है सारा। हाँ। अब क्या करे, सामान जल गया, बेच रहे कबाड़े में। अब कैसे आप लोगों ने घर कैसे बनाए हुए थे? त्रिपाल डालकर कैसे? हाँ, झुग्गी बांस बल्ली का बनाया होता है, पूरे में बांस बल्ली का बनाया होता है। अब जल गया वो तो बांस बल्ली लकड़ी का होता ही है, वो तो त्रिपाल है, वो तो राख हो गया, वो थोड़ी मिलने का। कुछ नहीं, अभी ऐसे ही पड़े हुए खुला, अब खुले में पड़े हैं, अब अगर बनाने देगा तो बनाएंगे सब दोबारा बढ़िया से। कुछ वजह पता चली आग कैसे लगी थी? यही तो नहीं पता लगा दीदी, अब एकदम से लग गया रात को। फटा हुआ, जब आग लगा ना तो पंप जैसा फटा है, तो वो तेजी में, बहुत तेजी में वो फटा, वो तो आदमी निकलने का भी जगह नहीं मिला है। भाभी जो पीछे भागे तो 2 आदमी जले हैं उसमें, एक घर पे रह गया और एक जल के वहीं छाई बन गया, राख हो गया। मतलब इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ, और एक घायल हुआ पड़ा बुरी तरह से, वो ऐसी में पड़ा हुआ है। आज से 10 साल पहले 16 में ऐसे लगी थी आग पूरी, तब तो आए भी थे सरकार उठ के। इस बार तो कोई भी नहीं आया, इस बार किसी का भी सपोर्ट नहीं है। पिछले बार तो आई थी सरकार, देख के भी गए थे, इस बार कोई भी नहीं आया। ऐसे के ऐसे पड़े हुए, रात में सब लोग सड़क में सो रहे हैं, अपने इधर सो रहे हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है इधर। आप लोगों के पास वो वोटर आईडी या आधार कार्ड ऐसा कुछ था? सब जल गया इधर, सब कुछ था लेकिन सब जल चुका है। मतलब आप ये देखिए कि लोगों के जो मकान घर बनाए हुए थे वो आशियाना तो गया ही गया, लेकिन साथ में जो पहचान है वो भी मिट चुकी है। अब लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो किस अपेक्षा यहाँ पर रहेंगे या फिर उनकी मदद कौन करेगा, एक ये बड़ा सवाल है इस वक्त। यहाँ पर ये देखिए, ये प्लास्टिक के डब्बे हैं, इनमें अभी भी आधा पानी नजर आ रहा है। ये पीने का पानी होगा। इसमें देखिए पूरा जो गैलन है वो सब कुछ जल चुका है और सब कुछ राख हो चुका है। ये सब कैसे बर्तन आप लोगों के थे? हाँ जी, हमारे थे। आप लोगों के थे जी। कैसे मतलब आग लगी? आग मतलब सो रहे थे रात के, कम से कम 10:40 में आग लगाई है और 11 बजते सब खत्म पूरा। बच्चे को सब सब ये दिख रहा है, सब कूद के भागे, कोई झुग्गी तोड़ के भागा। मैं 3 बच्चे को लेके झुग्गी तोड़ के भागी, कुछ भी नहीं निकाला, सिर्फ जान बचा के निकला। हमारे मुंह पे आग लगा दिया गया था, एकदम ऐसा जैसे बम की तरह फेंका है, एकदम बहुत तगड़ा आग उठ गया एकदम से जमीन से, एकदम से जैसा लग रहा है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। वो आग उछल के इधर गिर गया। इसके बाद जब देखा कि कोई बचने का चांस नहीं है, तब हम भागे यहाँ से। मतलब कुछ भी ऐसी आवाज आई थी कि कुछ बम की तरह जैसे फेंक दिया, फेंकते के साथ ही आग लग गया, फेंकते के साथ ही आग लग गया। ये आप लोगों की मदद के लिए अभी कोई मदद के लिए कोई नहीं आया, आम पब्लिक आ रही है, वो दे रही है, मगर सरकार से कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं आया। आज 2 दिन हो गया है आग लगे हुए, कोई हेल्प नहीं आया अभी तक, कोई हेल्प नहीं आया। बच्चे अभी भी ऐसे ही जो कपड़े में थे वही कपड़े में, हम 2 दिन से जो जान बचा के लेके भागे थे, जो बदन में वही कपड़े, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बचा पाए, ना कोई पे बर्तन सामान कुछ नहीं, जो कपड़ा पहने हुए वही कपड़े में निकले हम सब। कोई सरकार सुविधा नहीं दे रही अभी तक ऐसे पड़े हैं बच्चे लेके। जो आम पब्लिक आती है, सोशल मीडिया देख के आ रही है, वो लोग मदद कर रहे हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत कंबल वम्बल दे के जा रहे हैं, 1-2 जैसे आराम मिले इनको। अच्छा, बच्चे स्कूल वगैरह भी जाते हैं? हाँ जी, स्कूल वगैरह जाती है, 6ठी क्लास में जाती है, 4थी क्लास में जाती है। सरकारी स्कूल पढ़ते बच्चे मेरे। कुछ भी नहीं है, ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, 6ठी क्लास में। अभी सरकार को, अभी स्कूल वाले को भी नहीं पता है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे, ना सर पूछ रहे कि क्यों, क्या हुआ नहीं हुआ, हमारी कोई हेल्प नहीं आ रही है। जो आम पब्लिक जो मोबाइल में देख के आ रहे वही बांट के जा रहे, बस वही है और कुछ नहीं। सरकार ने अभी तक कोई हेल्प नहीं करी हमारी अभी तक। कितने आप लोग परिवार होंगे तो यहाँ? हमारे यहाँ पे कम से कम लगभग 2000 की तादाद में है झुग्गी, 2000 के आदमी से ज्यादा ही है। एक घर के फैमिली में 5 या 6 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे ऐसे ही है सब। मतलब आप देखिए कि 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर, परिवार यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर खाक हो चुका है। और लोगों का ये कहना है कि हमने अपनी जान बचा ली,
बस एक यही बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। भैया क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं आप अभी? ये एल्बम है, बिकूंगा। सिल्वर है। तो ये बर्तन आप हाँ, जल गया सारा, नया नया था, सब जल गया। नया था। हाँ, सब जल गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक बचा है अभी, इसको ही बिकूंगा। जो भी होगा चाय पानी का पैसा निकल जाएगा। भैया कोई मदद मिली? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिला, सिर्फ खाना आया और कुछ नहीं आया अभी। तो भैया आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग कई कपड़ा का काम करते हैं। कबाड़े का। हाँ, कहाँ से लाते हैं कबाड़ा? तो सब चुन कर बीन कर ले आते हैं सब। अच्छा, बीनकर आसपास के क्षेत्र से। हाँ सोसाइटी में काम कर लिया। बच्चे पढ़ते भी हैं? हाँ, सब बच्चा पढ़ते हैं, छठा 5 में पढ़ते हैं सब, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। बच्चे का भी सब जल गया, डेस्क, किताब वगैरह। बच्चों का भी सारा सामान। हाँ, मेरा लड़की पढ़ता 10वीं क्लास में पढ़ता है। सरकार से कोई पहुंचा भैया? नहीं, कुछ पैसा नहीं है, ये सब पब्लिक दे रहा है, सरकार कुछ नहीं दिया अभी तक। आप लोगों ने मतदान किया होगा भी? नहीं, हम लोग किया, मर्दन किया हूँ। करते हैं। हाँ, आप लोगों की पहचान के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ है। हम लोग यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ, 25 साल से रह रहा हूँ। अभी तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हाथ और पैर जो पहन का कपड़ा है, कुछ है ही नहीं। यही लेके सिर्फ भागा था, 3 बच्चा था छोटा छोटा, यही लेके भागा था। अब कुछ नहीं मिला मेरे को। अभी सब आ रहा है, खिला रहा है, वही खा रहा हूँ। अभी सरकार तो हम लोग को कुछ दिया नहीं, तो आगे से बोल रहा हूँ जी सरकार को मदद करना चाहिए हम लोग को। 500 घर सब जल गया है। हाँ, 500-600 सब उसमें सब और आदमी है बाहर का। हम लोग तो सब यहाँ बैठा है, जमीन वमीन तो हम लोग का भी नहीं मिला, रहने के कोई जगह नहीं मिला, खाना वाना तो अभी बाहर का मिलता है। बाहर के लोग ही देते हैं। हाँ, बाहर का लोग देते हैं। आप लोग काम क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं लेबर का, कबाड़ी का। मतलब अब जो काम अपने करके इकट्ठा किया था वो भी सब कुछ जल गया? सब तो घर भी जल गया? हाँ, सब जल गया, सब सारा जितना सामान सब जल गया, घर जल गया, सब निकल गया। अपना अपना सब अपना जान के बचा के सब निकल गया। तो अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? हाँ, यहाँ पर बैठे हैं। कहाँ कौन दे देगी हम लोग को जगह? यहाँ सरकार देगी ना जगह? सरकार देगी, सरकार जगह देगी तो ठीक तो है, तब रहने के लिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस रहने के लिए जगह चाहिए बस। अच्छा, जब हादसा हुआ था तो कैसे, मतलब अचानक से से यहाँ इधर तो लगा था आग, और हम लोग तो जुग्गी तोड़ के निकले हूँ, कुछ सामान भी नहीं बचा, सारा जल गया। पैसे भी था, पैसे भी जल गया, सोने की कान का था वो भी जल गया, सारा जल गया, कुछ नहीं निकल। एक कपड़े में निकल गया, बच्चे का वो स्कूल का ड्रेस था, किताब था, बुक था, सारा जल गया, कुछ भी नहीं निकला। कितने सालों की जमा पूंजी? 1.5 साल से गाँव नहीं गया था, 1.5 साल हो गया। गाँव कहाँ पे आप लोगों? बंगाल, वेस्ट बंगाल। हाँ, बंगाल के रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ पे रहते कितना समय हो गया? 30 साल हो गए। 20 साल? 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ, तो यहाँ से आप लोगों का राशन कार्ड ये सब चीजें बनी थी? हाँ, राशन कार्ड है। हाँ, सब बनी। कुछ होगा आप लोगों के पास? सब कुछ रहा? कुछ सारा जल गया। ना राशन कार्ड है, वो बहन के घर में रखा था तो है। यहाँ पर जो कुछ भी था वो सब हमारा बाहर कर लिया, हाथ को हाथ राशन कार्ड है उसका भी सब बोलन के नाम नहीं की बोलबे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 7। आपका क्या क्या सामान था? बुक था, बैग था, स्कूल का ड्रेस था और चप्पल था, बूट, सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आप लोग अब कैसे नए सिरे से कैसे शुरू कर रहे हैं? कहाँ से अब शुरू करेंगे? ये लोग अब जुग्गी बनाने देगा तभी शुरू करेगा, अब क्या करेगा? यहाँ छोड़ के कहाँ जाएगा सब, बताओ। यहाँ पे कोई जगह भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं है इधर, सब अपने अपने यहाँ जितना लोग है सब यही है बस। अब कहीं भेजेगा तभी, और अगर नहीं भेजेगा तो यहीं पे सब जुग्गी बनाएगा, यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा सब। आग की कोई जानकारी लगी? कैसे लगी? नहीं, उसका तो पता ही नहीं चला, कहाँ से लगा, कौन लगा हुआ है, पता नहीं चला। आधे घंटे के अंदर अंदर 2000 परिवार का जो पूरा जमा पूंजी थी वो सब कुछ जलकर राख हो गया। इन परिवारों ने सरकार को बनाया भी और कहीं ना कहीं पर एक
भारतीय होने की जो अपनी भूमिका है उसको निभाया भी, लेकिन आज ये परिवार जली हुई राख पर, जले हुए अपने आशियाने पर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार भी इनकी मदद कर दे। फिलहाल यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि बाहरी तौर से मदद मिल रही है, लेकिन सरकार किसी भी तरीके की मदद यहाँ तक नहीं पहुँचा रही है। मैं अपील करती हूँ कि इस खबर को आप आगे तक पहुँचाएं ताकि प्रशासन की नज़र में ये जाए और यहाँ पर बैठे जो परिवार मांग कर रहे हैं उनकी मदद के लिए वो हो पाए। एक बार फिर मुलाकात होगी अहम मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।